अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं रसमलाई, जो कि हम ब्रेड से बनाएंगे बहुत ही कम चीज़ों के साथ और बहुत ही क्विक बन के रेडी हो जाएगी सॉफ्ट सॉफ्ट रसमलाई। तो इसके लिए यहाँ पर आधा लीटर दूध ले लिया है मैंने। ये नॉर्मल दूध है। यहाँ पे इसे हम बॉइल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर एक कटोरी में मैंने 1 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। इसे आधा कटोरी दूध, नॉर्मल दूध में हम इसे भिगो के अच्छे से घोल लेंगे कि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे घोल लिया है कस्टर्ड पाउडर को। 1 ही चम्मच लिया है, इसी चम्मच के माप से। यहाँ पे दूध में भी हमारे बॉइल्ड आ चुका है। इसमें ये जो मलाई बन रही है, ये मलाई को भी हम इसी में घोलेंगे ताकि जो दूध है वो अच्छा गाढ़ा और मलाईदार बने। इसमें बॉइल्ड आ चुका है, तो जो हमने कस्टर्ड पाउडर घोल बना के रखा है वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इस कस्टर्ड को हमें कुक करना है 5 से 7 मिनट के लिए। और दूध को भी हमें गाढ़ा करना है, तो इसे हम मीडियम फ्लेम के ऊपर इसी तरह से चलाते रहेंगे। ये गाढ़ा भी हो जाएगा और हमारा कस्टर्ड भी अच्छे से कुक हो जाएगा। अभी इसे लगभग कुक करते हुए मुझे 4 मिनट हो चुके हैं। इसमें जो कॉर्नर में जो बर्तन में मलाई बन रही है, मलाई चिपक रही है, उस मलाई को भी हम दूध में अच्छे से घोल लेंगे। ये जो कॉर्नर्स में मलाई बनती है इसे, ताकि हमारा दूध और अच्छे से गाढ़ा और मलाईदार बन सके। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर चीनी मैंने 3 चम्मच ले ली थी, मीडियम साइज़ के चम्मच के हिसाब से। आपको कितना मीठा पसंद है आप अपने हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। अब हम चीनी को भी अच्छे से घोल लेते हैं इसमें। और उसी के साथ साथ जो कॉर्नर में जो मलाई बन रही है उसे भी हम इस दूध में इसी तरह से मिक्स करते चलते रहेंगे। अब यहाँ पर हमें लगभग 5 से 6 मिनट हो चुका है। हमारा कस्टर्ड भी अच्छे से थिक हो चुका है। इसी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। शक्कर भी हमारी अच्छे से घुल चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और अब हम वेट करेंगे कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। इसे हम आधा घंटा बाहर ऐसे ही गैस पे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसे 10 से 15 मिनट कस्टर्ड को थोड़ा सा फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा और ठीक हो सके। यहाँ पर मैंने उसी कस्टर्ड को, यहाँ पर आधा कटोरी मैंने वही कस्टर्ड ले लिया है। और यहाँ पे 2 मैंने नेस्ले का जो पाउडर मिल्क मिलता है, ये 10-10 रुपए का पैकेट है। आपको इजीली किराना दुकान पे मिल ही जाएगा। ये कस्टर्ड पाउडर में हम ये जो पाउडर है मिल्क पाउडर, ये इसमें हम घोलेंगे, मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा कॉस्टली रसमलाई बनानी हो तो फिर आप यहाँ पे कस्टर्ड और ये मिल्क पाउडर के जगह पे आप खोआ भी इसमें ऐड कर सकते हो। हम ये जो अभी ये कस्टर्ड पाउडर जो हमने बनाया है, ये हमें रसमलाई में फिल करना है ब्रेड के बीच में। हम क्योंकि ये ब्रेड से बना रहे हैं, ये दोनों ही पैकेट हम इसमें ऐड कर देंगे। एक पैकेट मैंने पहले ही ऐड कर लिया है, ये दूसरा है। इसे भी ऐड करके हम अच्छे से इसे घोल लेते हैं। बहुत ही कम बजट में हम बना रहे हैं। आप भी इस तरह से बना के ट्राई कर सकते हो। आप देख सकते हो इसे हमने अच्छे से घोल लिया है। बहुत ही अच्छा थिक मलाईदार बना है। मैं इसमें कोई चीनी वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि कस्टर्ड में पहले ही हमने चीनी ऐड कर ली थी।
और पाउडर मिल्क में तो होती ही है। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए बारीक बारीक कट करके। बादाम है इसमें, पिस्ता है और काजू है। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो ले सकते हो। यहाँ पर मैंने एक ब्रेड स्लाइस ले ली है, आप ताज़ा ब्रेड ही यूज़ करना। एक ग्लास ले लिया है, ग्लास के हेल्प से हम इससे ब्रेड को कट करेंगे। इस तरह से आप हल्का हल्का प्रेस करना, उससे ग्लास के साथ ही ब्रेड आराम से इस तरह से गोल गोल सा कट हो जाता है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। अगर आपको साइज़ में थोड़ा सा छोटा बनाना हो तो अगर आपके पास कोई दूसरा छोटा ग्लास हो तो वो आप ले सकते हो। यहाँ पे ये मेरा बड़ा ग्लास है जिससे एक बड़ा हिसाब का हमने ब्रेड कट किया है। इसका कॉर्नर हम हटा देंगे। यहाँ पर सारे ब्रेड्स मैंने अच्छे से कट करके ले लिए हैं। मैं यहाँ पे 10 पीसेस ले रही हूँ कट करके। 10 पीस लिया है यहाँ पर हमने ब्रेड का, जिसकी 5 रसमलाई बनेगी। ये जो हमने पेस्ट बनाया है कस्टर्ड का और मिल्क पाउडर का, इसे अभी हम ब्रेड पे अच्छे से लगाएंगे। इस तरह से एक ब्रेड पीस ले लेंगे हम हाथ में और इस पे हम एक एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेके इस तरह से स्प्रेड करके अच्छे से लगाएंगे। हल्के हल्के हाथों से, हमें इसे प्रेस बिल्कुल भी नहीं करना है, ब्रेड टूट सकता है यहाँ पर। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे वो हम थोड़ा सा इस पर ऐड कर देंगे इस तरह से। आपको ड्राई फ्रूट जो पसंद हो आप वो अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, या फिर आप ना भी करना चाहो तो भी चलेगा। और एक दूसरा पीस हम ले लेंगे, इस तरह से ब्रेड के ऊपर रख के हल्के हाथों से हम इसे प्रेस करेंगे। और इसी तरह से सारे ब्रेड हमें कुछ इसी तरह से रेडी कर लेना है। एक हम आपको दिखा देते हैं। ये एक ब्रेड पीस ले लिया है मैंने हाथों में। अब हम इस पे 1 चम्मच जो हमने कस्टर्ड पाउडर रखा हुआ है ये हम इस पे लगाएंगे, इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे हल्के हल्के हाथों से। इसी तरह से आपको सारे ब्रेड्स रेडी कर लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। फिर से हम इस पे एक ब्रेड ले लेंगे, इस तरह से रखेंगे, हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। बस इसी तरह से हम सारे ब्रेड रेडी करने हैं। यहाँ पे सारे ब्रेड मैंने अच्छे से रेडी कर लिए हैं और एक मैंने दूसरी प्लेट में रखा है। यहाँ पर मैंने 4 ही पीस रखे हैं, एक यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैंने आधा कटोरी ठंडा दूध ले लिया है, इसमें हम ये ब्रेड डिप कर देंगे। हम दूध में इसलिए डिप कर रहे हैं ताकि जो हमारा ब्रेड है वो अच्छे से मॉइस्ट हो जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इसीलिए ये ठंडा नॉर्मल दूध है। सारी ब्रेड को हमने अच्छे से दूध में डिप कर लिया है। सारी ब्रेड अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। जो मिल्क हमने इसमें डिप किया था वो अच्छे से सोक कर लिया। अब जो हमने कस्टर्ड रखा है बना के वो हम कस्टर्ड सारी ब्रेडों पे ऐड करेंगे इस तरह से। सारे ब्रेडों को हमें अच्छे से कवर कर लेना है। जब आप इसको ऊपर से पोर करोगे तो जो साइड कॉर्नर होते हैं ना उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साइड में कॉर्नर खुले रह जाते हैं, वहाँ तक कस्टर्ड नहीं पहुँच पाता। अब आप देख सकते हो मैंने साइड भी और ऊपर भी बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है कस्टर्ड से। ये बहुत ही तुरंत बन जाता है दोस्तों और बहुत ही कम पैसों में बनता है, बहुत ही कम चीज़ों में बनता है। हम इस पे थोड़ा सा गार्निश कर रहे हैं जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो। कभी कोई आपके घर पे मेहमान आए या जब आपका दिल हो कुछ मीठा खाने का तो आप इसे बना के खा सकते हो। और सच बता रही हूँ, जब आप इसे बना के खाओगे तो आपको
बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि ये आपने अपने हाथों से घर पे ही बनाया है। इतना यम्मी बनता है। आप एक बार इसे बनाएं, ट्राई कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाइएगा। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनती है ये रसमलाई जो हमने ब्रेड से बनाई है। तो एक बार आप इसे बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।